जय हिंद साथियों। एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान का चैप्टर संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप देखें कि जो संसद है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है अपनी संसद के बारे में बताया गया है कि संसद का वर्णन कहाँ है। तो 79 में। और जो संसद है ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति और एक होती है राज्यसभा और एक होती है अपनी लोकसभा। ठीक है। जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। जो राज्यसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। और जबकि लोकसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये होते हैं संसद के महत्वपूर्ण अंग, जिनमें जो राष्ट्रपति है इसको संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। और जो अपनी राज्यसभा और लोकसभा है ये संसद की सहायक अंग के रूप में कार्य करती है। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं? संसद के सहायक अंग होते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ये 3 अंग होते हैं संसद के, जिसके बारे में अपन ने जाना और बताया कि कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। अब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसके अंग के बारे में अपन लोग विस्तार पूर्वक चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। इससे पहले अपन ये जानेंगे कि जो संसद है, संसद क्यों बनाई गई थी, संसद का क्या कार्य होता है या क्या उद्देश्य होता है इसका, या इसको बनाना इतना जरूरी क्यों था। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो अपनी संसद है, संसद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया वो करना, अर्थात कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना संसद का प्रमुख कार्य होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया है ब्रिटेन देश से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। तो अब हम कानून निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जो सदस्य हैं, वो कानून निर्माण में जो कानून का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें विधेयक पेश करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो है विधेयक क्या होता है। अब थोड़ा सा हम विधेयक के बारे में जानेंगे। विधेयक या इसको इंग्लिश में कहते हैं बिल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल। और हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक। अब इसकी परिभाषा या बिल होता क्या है अभी जानेंगे। तो किसी भी सदन में कानूनों का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे अपन बिल कहते हैं। अब ये बिल जो है जो यह राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है। तो बिल को अच्छे से समझा विधेयक को।
कि किसी भी सदन में कानूनों को बनाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको कहते हैं बिल, यानी विधेयक। देखिए, अब विधेयक के कुछ प्रकार भी होते हैं, लेकिन जो प्रकार है वो हम थोड़ी अगले वीडियो में मतलब अभी कुछ समय बाद देखेंगे। अब ये देखेंगे बिल पास कैसे होता है, क्या होता है, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सुनने। देखिए, तो विधेयक हो गया। अब विधेयक जो है, मान लीजिए सबसे पहले लोकसभा में आया। विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहले आ सकता है। ये कोई सीमा नहीं है कि विधेयक को पहले लोकसभा में ही लाया जाए या राज्यसभा में ही लाया जाए, क्योंकि विधेयक के कई प्रकार होते हैं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल राज्यसभा में ही लाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे, तब जो है कि क्लियर हो जाएगा कौन सा विधेयक कौन से सभा में आता है। अभी अपन एक सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, तो सामान्य विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। तो आप सपोज दैट मान के चलें कि कोई विधेयक या कानून है जो सदस्यों के द्वारा लोकसभा में रखा गया है। तो जब भी लोकसभा में विधेयक आएगा, जब भी कोई भी प्रस्ताव कानून का प्रस्ताव लोकसभा में आएगा, तो सबसे पहले जो लोकसभा के सदस्य होंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन में उसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस उद्देश्य से लाया गया है। फिर उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करने के बाद फिर उन्हीं सदस्यों में से एक समिति बनाई जाएगी दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में क्या बनेगी? समिति। और ये समिति जो है उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेगी, किसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। फिर जब समिति भी सहमत हो जाएगी, फिर थर्ड कंडीशन में क्या होगा? उस पर बहुमत होगा। क्या होगा? बहुमत होगा। अब जब बहुमत लोकसभा में होगा, यदि सामान्य बहुमत से वो लोकसभा से पारित हो जाता है, एक सामान्य बहुमत से जब लोकसभा में पारित हो जाएगा, तो लोकसभा में पारित होने के बाद अब फिर उसको राज्यसभा में रखा जाएगा। ठीक है। तो अब राज्यसभा में जब वही प्रस्ताव आएगा लोकसभा से पास होने के बाद, तो यहाँ पर भी वही तीन कंडीशन बनेगी। पहले सदस्य उनके मुख्य उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक समिति बिठाई जाएगी जो उसकी मुख्य बिंदुओं को देखेगी। उसके बाद दोनों कंडीशन सर्टिफाई होंगे, तीसरी कंडीशन में इस विधेयक पर बहुमत कराया जाएगा। और जब इसमें भी बहुमत सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा, तो फिर उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए। अब जब वही विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति के पास दो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जैसे ही कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति सहमत हो गया और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और कहा विधेयक पास है, तो एक कंडीशन ये बन सकती है राष्ट्रपति के आने के पास। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पढ़ा देखा और उसको लगा कि नहीं इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः विचार के लिए पुनः संशोधन के लिए लोकसभा या राज्यसभा में वापस भेज देगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है? वापस भेज देगा। और जब लोकसभा राज्यसभा उसी बिल पर पुनः संशोधन करके दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो फिर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है। और थर्ड कंडीशन बनती है, यदि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा, तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब कोई बिल या विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास ये अपनी शक्ति होती है कि या तो उस विधेयक पर वो हस्ताक्षर करे या ना करे, अर्थात या कर देगा तो पास हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं करता, उसको असहमत है, तो उसको वो अपने पास संरक्षित रख लेगा, अर्थात ना उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा, ना उसको पास करेगा और ना वापस भेजेगा। तो जब इस स्थिति में हो जाएगा, तो सब लोग समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का यूज कर लिया है। और अभी आप पॉकेट वीटो जाएंगे, 111 अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो का यूज किया गया है। ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन हो सकती है राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आएगा। ठीक है। अब समझिए बात। अब जैसे पहली कंडीशन थी कि राष्ट्रपति उसे पास कर देता है बिल को। अब जब राष्ट्रपति बिल को पास कर देगा, तो फिर जो अपना विधेयक है ना, फिर ये विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। क्या कर लेगा? कानून। अर्थात
सदस्यों द्वारा कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसे कहते हैं अपन विधेयक। लेकिन जब उसी विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा जब पास होगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वही चीज बन जाती है अपनी कानून। तो इतना अंतर होता है कानून और विधेयक में। तो कानून को अपन एक्ट भी कह सकते हैं, कानून को अपन एक्ट भी कह सकते हैं या अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद की कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है कि आखिर संसद जो है कानून बनाती कैसे है। ठीक है, तो संसद कैसे कानून बनाती है, इस प्रकार से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा सा इसमें अपन ये जानेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं या बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए अपन अगला वीडियो हम बना के जा रहे हैं विधेयक के ऊपर। उसमें अपन विधेयक के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे कि कौन सा विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, कौन सा राज्यसभा में रखा जाता है, कौन सरकारी विधेयक है, कौन गैर सरकारी विधेयक है, या कौन सा धन विधेयक या कौन सा सामान्य विधेयक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हम उससे थोड़ी सी ऊर्जा मिले और हम आगे भी इसी प्रकार से मेहनत कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा। धन्यवाद।